नमस्कार दोस्तों, अद्वैत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के नेक्स्ट टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक जितने भी वीडियोस आ चुके हैं वो सभी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज। तो आज हम लोग जो नया टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, मुद्रा के आधुनिक रूप, इस टॉपिक को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, मुद्रा के आधुनिक रूप। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है करेंसी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी का मतलब यह है कि आज मॉडर्न समय में, आधुनिक समय में हम लोग पैसे के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, यानी कि कौन कौन से मनी के फॉर्म्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल के सिक्के का हम इस्तेमाल करते हैं, नोट्स का आज हम इस्तेमाल करते हैं, और इससे भी बढ़कर आज हम लोग क्रिप्टो करेंसी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ में आजकल तो समय डिजिटल पेमेंट का हो चुका है, यानी कि सीधा ऑनलाइन ही आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये अलग अलग फॉर्म्स है किसके, मनी के। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास करेंसी। करेंसी क्या चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं मुद्रा। करेंसी इज द मनी यूज्ड इन अ कंट्री फॉर बाइंग एंड सेलिंग। तो बोल रहा करेंसी, मुद्रा वह पैसा है जो किसी देश में खरीदने और बेचने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप सिंपल सी चीज है कि पैसे से आप किसी भी चीज को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, मनी क्या चीज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, किसी भी चीज को बदलने का एक माध्यम, एक्सचेंज करने का माध्यम है। आपके पास पैसा है, आप उस पैसे से गेहूं खरीद सकते हो, आप उस पैसे से एजुकेशन खरीद सकते हो। ठीक है, आप उस पैसे से टेबल खरीद सकते हो, किसी भी चीज को परचेज कर सकते हो। तो मनी क्या चीज है, मनी क्या चीज है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, इट कैन बी कॉइन और पेपर नोट्स। और ये क्या चीज हो सकती है, ये कॉइन भी हो सकते हैं, सिक्के भी हो सकते हैं, और साथ साथ में ये पेपर नोट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मनी कॉइन्स में भी आ सकती है और पेपर नोट्स के फॉर्म में भी आ सकता है। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट करेंसीज। जो अलग अलग देशों के पास अपनी अलग अलग करेंसीज होती है। ठीक है, हर एक देश की करेंसी जो है वो सेम नहीं होती। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया की करेंसी कुछ और होगी, अमेरिका की करेंसी कुछ और होगी। ठीक है, इसी तरीके से दुनिया भर में जो अलग अलग देश हैं, सभी देशों की अपनी अलग अलग क्या चीज होती है, करेंसीज होती है। ठीक है, और जिस देश की वो करेंसी होगी उसी देश के अंदर वो उस पैसे का, उस करेंसी का यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका की करेंसी लेके आए और भारत में आप उसका इस्तेमाल कर ले, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से इंडिया की करेंसी सिर्फ आप इंडिया में ही यूज कर सकते हैं, इंडिया के बाहर आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो ये चीज रही बात करेंसी के बारे में। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, करेंसी हेल्प्स इन एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज इजीली। तो क्या चीज होता है, करेंसी की हेल्प से आप किसी भी गुड्स और किसी भी सर्विस को इजीली क्या से कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। गुड्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, गुड्स किसे बोलते हैं, हर वो चीज जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उसे बोलते हैं गुड्स। सर्विस किसे बोलते हैं, जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हो। ठीक है, आप उसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो उसे हम बोलते हैं सर्विस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सर्विस में आपका टीचर ने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, तो जो भी नॉलेज है, ठीक है, वो आप देख नहीं सकते, वो सीधे आपके दिमाग में आ गई। इसी तरीके से गुड्स में अगर मान लो कि आप सामान कोई खरीदने के लिए जाते हो तो आपको कोई सामान मिल जाता है बदले में, तो सर्विस हो गई। तो मनी की हेल्प से, करेंसी की हेल्प से आप किसी भी गुड्स या फिर सर्विस को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो ये चीज हमने किसके बारे में पढ़ी, ये चीज हमने करेंसी के बारे में पढ़ी। तो ओवरऑल करेंसी के बारे में हमने क्या पढ़ा, पहले चीज ये पढ़ा कि करेंसी की हेल्प से किसी की चीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। करेंसी कॉइन्स के फॉर्म में हो सकती है, पेपर नोट्स के फॉर्म में हो सकती है। तीसरी चीज, हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी होती है। चौथी चीज, करेंसी की हेल्प से गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव करेंसी। रिप्रेजेंटेटिव करेंसी किसे बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रतिनिधि मुद्रा। अब प्रतिनिधि मुद्रा क्या चीज होती है, इस चीज को समझिए आप। रिप्रेजेंटेटिव करेंसी इज मनी बैक्ड बाय समथिंग वैल्यूएबल लाइक गोल्ड। तो रिप्रेजेंटेटिव करेंसी का मतलब होता है कि प्रतिनिधि मुद्रा वह पैसा है जो सोने जैसी किसी मूल्यवान चीज से जुड़ा होता है। ठीक है, द पेपर मनी इटसेल्फ हैज नो वैल्यू। जो पेपर की पैसा होता है उसका खुद की कोई भी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अब देखिए इस चीज को समझिए ध्यान से। जो भी हमारे पास मनी होता है, जो भी, चाहे आप सिक्के की बात कर लो, चाहे पेपर नोट्स की बात कर लो, इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, आप अगर 500 रुपए का नोट लेके आए तो वो 500 रुपए की जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू तो है लेकिन अपने आप में उसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे 500 रुपए की नोट है, अब मैं बोलूँ इस नोट की क्या कीमत है, इसके अंदर इसके ऊपर की वैल्यू हटा दो। ठीक है, ये भूल जाओ कि 500 रुपए का नोट है, सिर्फ ये ऐसा मानो कि पेपर का टुकड़ा है। तो वो जो पेपर का टुकड़ा है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी अपने आप में तो कोई वैल्यू है नहीं। वो टुकड़ा 50 पैसे, 30 पैसे, मान लीजिए 1 रुपए का होगा, मगर उस पर 500 रुपए लिखा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिनिधि मुद्रा। इसका मतलब जो 500 रुपए का नोट है ये किसी चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे
गोल्ड है, ठीक है। अब गोल्ड को एक्सचेंज करने के लिए, मान लीजिए गोल्ड है, उसको एक्सचेंज करने के लिए किसी चीज की जरूरत होगी, ठीक है। अब मान लीजिए एक पर्सन ये रहा, ठीक है, और दूसरा पर्सन ये रहा, ठीक है। इस वाले पर्सन के पास क्या है, गोल्ड है, ठीक है। अब क्या चीज है कि इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होना है, यानी कि गोल्ड जो है ये वाला पर्सन इस वाले इंसान को देना चाहता है, ठीक है। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या चीज है, आज के समय मैंने बताया मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या चीज है, हमारे पास पैसा है, ठीक है, यानी कि करेंसी है। अब क्योंकि इस गोल्ड को करेंसी की हेल्प से एक्सचेंज किया जा सकता है, यानी कि मान लीजिए इसके पास 500 रुपीज की करेंसी है, तो 500 रुपीज की करेंसी की हेल्प से इस गोल्ड को क्या किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। क्योंकि गोल्ड को एक्सचेंज किया जा सकता है इस 500 की करेंसी की हेल्प से, इसी वजह से 500 की क्या है, वैल्यू आ गई है। लेकिन अपने आप में इस 500 की कोई वैल्यू नहीं है। इस 500 की वैल्यू किस वजह से हुई, क्योंकि इसकी ये किससे जुड़ा हुआ है, ये एक तरीके से गोल्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सोने का एक्सचेंज किया जा सकता है किसकी मदद से, इस 500 रुपए के नोट की वजह से। तो 500 रुपए के नोट की वैल्यू किसकी वजह से, गोल्ड की वजह से, जबकि अपने आप में इस 500 रुपए के नोट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 500 रुपए किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, 500 रुपए प्रतिनिधित्व कर रहा है गोल्ड का। प्रतिनिधित्व मतलब कि एक तरीके से गोल्ड के तौर पे ये काम कर रहा है, ठीक है, गोल्ड के लिए काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, ये 500 रुपए का नोट। तो 500 रुपए के नोट की वैल्यू गोल्ड की वजह से है, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं क्या, कौन सी मनी, रिप्रेजेंटेटिव करेंसी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बोले हैं, पेपर नोट कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड। एक पेपर के नोट को एक्सचेंज किया जा सकता है फिक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड में, मतलब कुछ गोल्ड को लेकर एक्सचेंज किया जा सकता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ गोल्ड नॉट इटसेल्फ। देखिए, तो ये जो 500 रुपए का नोट है, ये वैल्यू किसकी दर्शाएगा, गोल्ड की वैल्यू को दिखाएगा, ना कि ये अपने आप की वैल्यू की। इसकी अपने आप की कोई वैल्यू नहीं है, गोल्ड की वैल्यू है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो कंसेप्ट है आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये बारीक सी चीज है, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये इजिली समझ में आ जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए टेबल लेते हैं, ठीक है। अब ये टेबल है, अब इस टेबल को एक्सचेंज करना है किसी पर्सन को, ठीक है। यहाँ पे पर्सन ए है और यहाँ पर पर्सन बी है। तो पर्सन ए जो है इस टेबल को एक्सचेंज करना चाहता है किससे, पर्सन बी से। अब एक्सचेंज करने का माध्यम क्या है, मैंने क्या बताया था, करेंसी है, पैसा है, ठीक है। तो मान लीजिए 100 रुपए का ये टेबल है, तो 100 रुपए की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 100 रुपए की नोट की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, मगर इस 100 रुपए के नोट से टेबल को एक्सचेंज किया जा सकता है। इस वजह से इस 100 रुपए की नोट की वैल्यू हो गई, किसकी वजह से हो गई, टेबल की वजह से होगी। इस वजह से 100 रुपीज की वैल्यू किससे जुड़ी है, टेबल की वजह से जुड़ी हुई है। तो टेबल क्या हो गया, टेबल के लिए जो 100 रुपीज है ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंटेटिव हो गया, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव करेंसी, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारे पास डिपॉजिट विद बैंक्स, बैंक में जमा, ठीक है। अब इस चीज को समझिएगा। अब देखिए, जो आज के समय में हमारे पास करेंसी होती है, ठीक है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने भी पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है, हम उस पैसे का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत हमारे पास पैसा बच जाता है, तो उस पैसे को सेफ रखने के लिए किसका रोल आता है, बैंक्स का रोल आता है, ठीक है। अब आप बोल सकते हो नहीं, हम पैसे को अपने घर में भी रख सकते हैं, ठीक है, अपने पास संभाल के रख सकते हैं, फिर बैंक क्यों। तो इस चीज़ को समझिए, अगर आप पैसे को अपने पास रखेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए आप 100 रुपये का नोट है, 100 रुपये के नोट को आपने 1 साल तक रखा, तो बताइए उस 100 रुपये का नोट बढ़ेगा कि घटेगा। असल में उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, 100 रुपए का 100 रुपए ही रह जाएगा। मगर उसी 100 रुपए को अगर आप बैंक में सेव कर देते तो 1 साल बाद उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा, और हो सकता है वो 100 रुपए आपको 105 रुपए 110 रुपए बनकर आपको मिले, ठीक है। तो यहां पर खेल आता है किसका, बैंक्स का। तो बैंक्स किस चीज में यूज में आते हैं, बैंक्स आपके मनी को एक तरीके से क्या कर देते हैं, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट करके इंटरेस्ट के साथ पे कर देते हैं, जिससे किसका फायदा होता है, आपका फायदा होता है, ठीक है। तो बैंक्स में 2 चीजें आती हैं, एक आती है हमारे पास डिमांड डिपॉजिट और एक आती है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जिससे हम बोलते हैं मांग जमा, मनी यू कैन विद्रॉ एनी टाइम विदाउट नोटिस, ठीक है। इट्स इजीली एक्सेसिबल फॉर डेली यूज। देखो, डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है, डिपॉजिट का मतलब है कि आप बैंक में जाकर अपनी मर्जी से कितना भी चाहे पैसा जमा करा सकते हैं, ये डिपॉजिट हुआ। और डिमांड का मतलब क्या है, जब भी आप उस पैसे को निकालना चाहते हैं तो आप उस पैसे की डिमांड कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जब चाहो डिपॉजिट करवा लो, जब चाहो डिमांड करके वापस निकलवा लो, इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो बैंक आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपने कल ही पैसा जमा कराया था, आज आप पैसा वापस निकालने के, नहीं, ये चीजें नहीं होंगी। आप जब चाहे डिपॉजिट करा सकते हो और जब चाहे उसी पैसे को वापस निकाल सकते हो, तो इसे हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। मगर एक होता है हमारे पास टाइम डिपॉजिट, जिसे हम बोलते हैं अवधि जमा। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है,
कि आपने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी बैंक में जमा कराई और एक टाइम पीरियड के लिए जमा कराई, जैसे कि 2 साल के लिए आपने उस पैसे को जमा कराया, ठीक है, तो आपने टाइम डिपॉजिट करवाया, जिसे एफडी वगैरह बोलते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट। तो एफडी वगैरह क्या होता है, ये फिक्स होता है। इसका मतलब है कि अगर आपने 2 साल के लिए कुछ फिक्स अमाउंट को बैंक में जमा करना है तो आप उस पैसे को 2 साल के बाद ही निकाल सकते हो, बीच बीच में आप नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या होगा, आपकी एफडी यानी कि टाइम डिपॉजिट आपकी टूट जाएगी, यानी कि क्या होगा, बैंक आपका कुछ इसका पेनल्टी भुगतान करेगा, बैंक आप पर पेनल्टी लगा देगा और कुछ पैसा आपके उस फिक्स डिपॉजिट में से काट करके आपको वापस दे देगा, ठीक है। तो ये होता है टाइम डिपॉजिट। तो मनी यू मस्ट कीप इन द बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड, जो पैसा आप फिक्स पीरियड के लिए बैंक में रख सकते हैं। इट यूजुअली अर्न्स हायर इंटरेस्ट, इसमें आपको यूजुअली क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अब इसके पीछे रीज़न समझिए, इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों मिलता है, क्योंकि 2 साल के लिए आपने बैंक में अपना पैसा मान लीजिए रखा, ठीक है। अब 2 साल तक आप उस पैसे को भूल जाइए। अब ये ऐसे नहीं कि बैंक आपका 2 साल तक पैसा संभाल के रखेगा, इस पैसे को वो काम पे लगा देगा, किसी को लोन पे दे देगा पैसा, या किसी को ज़रूरत होगी वो दे देगा। अब जिससे बैंक वापस लेगा उसको इंटरेस्ट के साथ लेगा, इससे बैंक का भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, ठीक है। तो यही कारण है कि टाइम डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, जबकि डिमांड डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट कम मिलता है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट में आप जब चाहे तब पैसा निकाल लेते हो, मगर टाइम डिपॉजिट में एक फिक्स समय के बाद ही पैसा निकालते हो, ठीक है। तो आज हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। तो इसी के साथ में आज का जो हमारा टॉपिक होता है इसका एंड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह की क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।